Hello students, welcome to Study Khazana once again. Myself Subrat Kumar, teacher of Computer Science C++. आज हम कर रहे हैं 11th स्टैंडर्ड के कंप्यूटर साइंस चैप्टर 7। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को डेटा हैंडलिंग के बारे में बता रहा था, जिसमें मैंने आपको डाटा टाइप समझा रहा था और वेरिएबल समझा रहा था। डाटा टाइप में मैंने आपको कैरेक्टर डाटा टाइप और इंटीजर डाटा टाइप ये दोनों बता दिया। अभी जो लेक्चर देने जा रहा हूं मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्लोट डाटा टाइप। फ्लोट डाटा टाइप क्या है? जैसे कि हमने कैरेक्टर डाटा टाइप पढ़ा, अभी वही चीज हम फ्लोट डाटा टाइप में आ रहे हैं। इंटीजर और फ्लोट में डिफरेंस मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, फिर भी दोबारा एक बार और बता देता हूं। इंटीजर में सिर्फ डेसिमल पॉइंट से पहले के नंबर्स होते हैं, और जो फ्लोट हम इसको रियल नंबर कहते हैं या फ्रैक्शनल नंबर कहते हैं, जैसे कि 2.55। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्लोट टाइप ऑफ नंबर्स। तो फ्लोटिंग डाटा टाइप में जब हम काम करते हैं तो जब हमें रियल नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक बात और ध्यान रखना, आप कभी कोई आपको प्रोग्राम मिलता है कि बच्चे इस प्रोग्राम में आपने क्या करना है कि डिवीजन का काम होगा किसी भी प्रोग्राम में, तो आप हमेशा कोशिश करें उस डिविजनल टाइप के जो प्रोग्राम होते हैं आप उसमें यूज करें डाटा टाइप फ्लोट। या कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपके पास वैल्यू दिया गया हो पॉइंट में, डेसिमल नंबर्स में, डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स में दिया गया होता है, तो उस जगह पे भी आपने यूज करना है फ्लोट डाटा टाइप। जैसे एक एग्जांपल, पाई की वैल्यू कितना है? 3.14 समथिंग, ठीक है। तो इसमें अगर आप पाई का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपने ले लिया डाटा टाइप इंटीजर INT, मतलब कि जैसे अब पाई की वैल्यू कितना है? 3.14, ठीक है। तो 3.1415 समथिंग ऐसे होता है पाई की वैल्यू, हम 3.14 ही कहते हैं, 3.14 पाई की वैल्यू है। अब कोई चीज है मेरे पास, तो मैं इसको अगर पाई के वैल्यू 3.14 है और आपने डिक्लेयर कर दिया, इंटीजर कर दिया आपने, और इंटीजर में आपने पाई की वैल्यू जो है 3.14 आप डाल ही नहीं सकते पहली बात तो आप क्या डालोगे? 3 डालोगे, तो ये 0.14 वाली जो वैल्यू है ये कैलकुलेशन में से हट गया, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो गलत ही आएगा, क्योंकि 0.14 तो आप खा गए, 141, ठीक है ना। तो जब 0.1415 या 14 आप खा गए तो वो वैल्यू तो गलत ही हो गया ना, तो आउटपुट ही गलत आने लग जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वो है आपके पास एरिया ऑफ ए सर्कल, उसका क्या है? पाई आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला है। तो जो पाई आर स्क्वायर आप फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? पाई इंटू आर, यही लगा रहे हैं आप। तो जब पाई आर इंटू आर लगा रहे हैं, तो पाई की वैल्यू अगर आपने इंटीजर यहां दे दिया तो ये तो 3.14 का काम करेगा ही नहीं, आर की वैल्यू जो है वो अलग छोड़ो। तो कहने का मतलब है कि आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि जब आप कोई चीज आप यूज कर रहे हैं, डाटा डाल रहे हैं, और अगर उस टाइप का डाटा आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट में है, फ्रैक्शनल नंबर्स है, तो आप इस्तेमाल फ्लोट का जरूर करें, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। कोई डिवीजन का काम है, डिवीजन के लिए मैंने दिया हुआ है कि भाई आपने जो है ना 4 नंबर को ऐड करना है और उसको 3 में डिवाइड करना है या 4 में डिवाइड करना है, तो डिविजनल वर्क है, तो आपके पास डिवीजन जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके पास कि सिंगल इंटीजर में आएगा। डिविजनल पार्ट कभी पॉइंट में भी आ सकते हैं वैल्यू उसके डिवीजन होके, जैसे 5 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 2.5 आएगा मेरे पास रिजल्ट। अगर मैं इंटीजर ले लेता हूं इसको तो मेरे पास रिजल्ट 2 आएगा। तो क्या ये ठीक है? 0.5 बिल्कुल आधा नंबर आपने खत्म कर दिया, है ना। तो ये चीज तो ध्यान रखने वाली बात है, ये चीज बड़ा जरूरी है। तो फ्लोट, और एक दूसरी बात क्या है कि जो इंटीजर डाटा टाइप है उसका जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन आगे करेंगे, फिर भी बता रहा हूं, उसका जो लिमिटेशन है और जो हमारा
फ्लोट का लिमिटेशन है, दोनों में भी अंतर है। मतलब फ्लोट वेरिएबल लेके, फ्लोट डाटा टाइप लेके आप अपने कंप्यूटर में ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ज्यादा वैल्यू में काम कर सकते हैं आप, तो फ्लोट ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्लोट थोड़ा सा क्या होता है कि जब हम इंटीजर में काम कर रहे होते हैं कि सिंपल जैसे 5 है हमारे पास, तो अगर मैं फ्लोट में इस 5 को कर देता हूं तो ये मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड क्या लगता है, 0.00 ऐसे करके ये आ जाता है स्क्रीन पे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसको इंटीजर में लेके काम करते हैं। बट जहां नेसेसिटी है, जहां जरूरत है आपको, वहां तो आपको फ्लोट लेना ही पड़ेगा ना। तो फ्लोट फ्रैक्शनल नंबर, रियल नंबर के लिए ही यूज किया जाता है। और फ्लोट हम हमेशा लेंगे जब जब हमें डिवीजन करना है किसी चीज को, या कहीं हमारे पास ऐसे पाई जैसे एग्जांपल दिया, इस टाइप के कोई क्वेश्चन है जिसमें पॉइंट में वैल्यू है, तो उस केस में बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें फ्लोट डाटा टाइप लेना है। नहीं तो आपकी पूरी लॉजिक ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा, बट एग्जामिनर आपको मार्क्स वहीं काटना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि इसको लॉजिक तो पता ही नहीं, मेन चीज तो खा गया ये। समझ गए मेरी बात को? तो इन दैट केस आपको ये चीज माइंड में रखना है। मैं हर बार यही बताता हूं, सिंपल सोचो, बिल्कुल स्ट्रेस मत लो किसी भी चीज में, पढ़ाई में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। सिंपली सोचो ये बहुत आसान है, मुझे तो आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जितने वीडियो आप देखो, उस वीडियो को आपको कोई ऐसी चीज लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ कॉम्प्लेक्स वे में पढ़ाया हुआ है या कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। इसीलिए तो स्टडी खजाना का नाम है। इसमें हम लोग आप लोगों को बिल्कुल इजी वे बताते हैं कि बच्चा कैसे इजीली समझ पाएगा, इजीली कैसे स्कोर ला सकता है अपने बोर्ड से। तो वो चीजें जरूरी है ना, हमें समझ आना जरूरी है। तो जो चीज मैं बता रहा हूं उसको आप क्लैरिटी, क्लियरली आप इसको समझे। तो उसी को बेस करके जो फ्लोट में बताया आपको, इसी फ्लोट में अब एक प्रोग्राम करके दिखाता हूं मैं आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमारे पास जो है फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट डाटा टाइप डिक्लेयर करके प्रोग्राम करते हैं। 2 प्रोग्राम करूंगा मैं, फिलहाल एक प्रोग्राम करता हूं। पहले राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 3 numbers and print the average। ठीक है जी, क्वेश्चन है 3 नंबर इनपुट करना है और इसकी एवरेज प्रिंट करना है। एवरेज की बात जहां पे आता है, आप लोगों को सबको मालूम होगा कि एवरेज हमेशा डिवाइड करके ही होता है कि सम डिवाइडेड बाय नंबर्स। कितने नंबर है हमारे पास? 3 नंबर है, तो जो या तो तीनों नंबर डिवाइडेड बाय 3, 1 + 1 + 1 जो भी नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 3 में, तो एवरेज आएगा। तो एवरेज कभी भी हमारे पास फ्रैक्शनल में आ सकता है, तो इसीलिए हम इसमें फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। प्रोग्राम फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, हैश इंक्लूड iostream.h। तो मैं कर रहा हूं हैश इंक्लूड iostream.h, जो कि मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो इसमें आप क्या करोगे कि नेक्स्ट void main, ये void क्या है बताता हूं आपको अभी। उसके बाद अब जैसे मैं इंटीजर मेन ले रहा था, उसमें 0 रिटर्न करा रहा था, void मेन ले रहा हूं और रिटर्न 0 नहीं लिख रहा है, एक लाइन हट गया हमारा। तो void क्या है वो भी बताऊंगा अभी। पहले ये डाटा टाइप, ये भी एक डाटा टाइप है void भी, जैसे int मेन लेता था इंटीजर मेन करके। अब हमारे पास है कि 3 नंबर इनपुट कराने हैं। बार बार मैंने बोला है कि आप क्या करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, कितनी वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है और कैसे करना है। आप इंटीजर के बजाय मैं सजेस्ट करूंगा फ्लोट ही ले लें, इसको भी फ्लोट। ठीक है, एक ले लिया मैंने A और एक B और एक C ले लिया मैंने। ठीक है, और एक मैं ले लेता हूं एवरेज, AVG। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा इसमें कि यहां पे इनपुट कराना है मुझे 3 नंबर्स, वेरिएबल है मेरा ये, तो सी आउट एंटर
3 नंबर्स। कैस्केडिंग ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पे, कल भी बताया था सी आउट कैस्केडिंग, तो सी इन में कैस्केडिंग यूज करूंगा मैं, सी इन। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एक ए है मेरे पास, फिर शिफ्ट ऑपरेटर, फिर बी, फिर शिफ्ट ऑपरेटर, फिर सी, फिर सेमीकोलन से एंड किया मैंने इस एग्जीक्यूटेबल लाइन को। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करूंगा, इसको सम करता हूं तो डायरेक्टली एवरेज निकाल देता हूं मैं। तो मैंने कर दिया एवीजी इज इक्वल्स टू, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, इनको ब्रैकेट में रख के डिवाइडेड बाई 3 और सेमीकोलन। ए प्लस बी प्लस सी जो ब्रैकेट में है, पहले ये ऐड हो जाएंगे, उसके बाद 3 में डिवाइड हो जाएंगे, जो भी उसका आउटपुट होगा वो एवीजी के नाम के जो वेरिएबल है उसको असाइन हो जाएगा। यहां पे मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, प्लस प्लस ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, डिवीजन भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, और साथ में असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है कि इसका जो भी वैल्यू आएगा वो फिर एवरेज में चला गया। दीज आर द यूज ऑफ ऑपरेटर्स। सी आउट, सी इन हमारा इनपुट आउटपुट कमांड है जिसमें शिफ्ट ऑपरेटर्स का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीजें ऑपरेटर वगैरह ये सब बता रखा है, फिर ये बार बार कर रहा हूं, थोड़ा रिकॉल हो जाएगा आपको। तो ऐसे आपने नहीं बोलना है, आपने इस टाइप के प्रोग्राम लिखना है आपने, बट आपको पता होना चाहिए कि क्या लिख रहे हैं आप, क्या किया है आपने। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, उसी को अब मैंने लिखा था कि इसको प्रिंट कराना है, मतलब डिस्प्ले कराना है मुझे रिजल्ट को, तो फिर मैंने यहां पे कर दिया सी आउट द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज इक्वल्स टू 3 नंबर्स। तो एवीजी में स्टोर है, फिर शिफ्ट ऑपरेटर लगाया आपने और एवीजी लिख दिया, ये कर दिया आपने, और कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया आपने। तो ये जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट था आपका, ये भी क्लोज हो गया, और साथ साथ आपने जो ये प्रोग्राम के आउटपुट चाहिए था एवीजी, वो आपने यहां लगा दिया, तो ये एवरेज डिस्प्ले करेगा। तो इसमें मैंने आपको फ्लोट डाटा टाइप का यूज बताया मैंने कि फ्लोट डाटा टाइप आपने कैसे यूज करना है और कैसे किया है हमने। तो ये है, मतलब जब आप डिवाइड करोगे, हो सकता है मान लेते हैं कोई भी अगर आउटपुट 3.1753 ऐसे आ सकता है, तो मान लो ये आउटपुट आया, तो ये आपने ले रखा है अपने फ्लोट डाटा टाइप, तो दिखाएगा। अगर आपने इंटीजर ले लिया होता तो आपको सिर्फ 3 दिखाता, 0.1753 गायब कर देता ये। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों इस चीज का जरूर ध्यान रखें और इस हिसाब से प्रोग्राम करें। तो इसी का एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को प्रोग्राम का। ठीक है, मैं लिख रहा हूं, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड डिस्प्ले एरिया ऑफ ए सर्कल। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट रेडियस of a circle and calculate and display the area of a circle। मैं आपको प्रोग्राम ये दे रहा हूं कि आपने रेडियस इनपुट कराना है। आपने क्या इनपुट कराना है? रेडियस इनपुट कराना है। किसके? ना सर्कल के रेडियस इनपुट कराओगे आप, और उसके बाद आपने कैलकुलेट करना है क्या? ना एरिया ऑफ ए सर्कल कैलकुलेट करना है, और उसके बाद उस एरिया जो भी निकलेगा उसको डिस्प्ले कराना है। तो ये मैं यहां पे इनपुट तो नंबर ही होगा, सिंपल नंबर हो सकता है, बट सवाल ये है कि आप कहेंगे कि सर इसको आपने इसके लिए क्यों लिया है, इसमें फ्लोट कहां है? इसमें फ्लोट यहां है, हमारे पास एक फिक्स्ड चीज है जो आपके इस फॉर्मूला में है। आपको अगर एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला मालूम हो तो ये क्या है कि पाई आर स्क्वायर। तो ये जो है आपका एरिया ऑफ ए सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो जो पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है, पाई की वैल्यू 3.141 ये पाई की वैल्यू है, तो ये आपके पास फ्रैक्शनल पार्ट में है, तो इसीलिए हमने जो है ये चीज लिया है। तो मैं अब प्रोग्राम करने जा रहा हूं कि एरिया ऑफ ए सर्कल इनपुट करूंगा मैं रेडियस, और उसके एरिया ऑफ ए सर्कल निकालूंगा। ठीक है, तो अब मैं कर रहा हूं स्टार्ट
प्रोग्राम को हैश इंक्लूड iostream.h, ठीक है। फिर मैंने कर दिया जी void मेन फंक्शन लगा दिया, आपको सब बता रखा है। अब हम आते हैं कि मैंने यहाँ पे फ्लोट में ले लेता हूँ, ठीक है। तो फ्लोट क्या क्या लूँगा मैं कि रेडियस r, ठीक है। और फिर मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो कैपिटल ए ले लिया मैंने एरिया के लिए। फिर मैंने कॉमा दिया, ठीक है। आर लिया मैंने रेडियस इनपुट करने के लिए, कैपिटल ए लिया एरिया निकालने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे पास है और मेरे पास एक फिक्स्ड वैल्यू है जो है हमारे पास क्या है, पाई। तो पाई के लिए हमने ले लिया फ्लोट p इज इक्वल्स टू 3.141, ये लेके मैंने छोड़ दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास पाई की वैल्यू आ गया। मेरे पास रेडियस इनपुट कराना है प्रोग्राम में। अब मैं रेडियस को इनपुट कराऊंगा, तो रेडियस कैसे इनपुट करूंगा वो करते हैं अभी, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सी आउट एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल, ठीक है, स्लैश एन कर दिया। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सी इन, ठीक है। तो रेडियस ऑफ ए सर्कल के लिए मैंने आर लिया था, तो मैंने आर कर दिया। तो यहां पे आप कंप्यूटर के स्क्रीन में आएगा आपके पास कि एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो जैसे एंटर रेडियस ऑफ ए सर्कल आएगा तो आप यहां पे क्या करेंगे कि उसका रेडियस इनपुट करेंगे। तो जो भी रेडियस, जो भी वैल्यू आप डालेंगे उसमें, वो आर में स्टोर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि क्या करेंगे इसमें हम। अब इसमें करते हैं हम दूसरी चीज, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है कि एरिया। तो मैंने कर दिया एरिया ए लिया था, तो एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पी इंटू आर इंटू आर, तो ये मैंने लिख दिया फॉर्मूला, पी इज ए इक्वल्स टू पी इंटू आर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर कर दिया मैंने, एरिया निकल गया। अब मैं इसको डिस्प्ले करूंगा इस एरिया को, तो अब सी आउट करूंगा, ठीक है। तो मैंने सी आउट एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है जी। तो एरिया ऑफ ए सर्कल किस में आ गया आपके पास, कैपिटल ए में। तो आपने ये लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। अब आपने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो अब हमारे पास ये प्रोग्राम बन गया जिसमें हमने फ्लोट का यूज किया। फ्लोट यूज करके हमने प्रोग्राम बनाया। फ्लोट डाटा टाइप और वेरिएबल इस्तेमाल करके आप लोगों ने अब दो प्रोग्राम के एग्जाम्पल दिए। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि कैसे कैसे फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे हम। इसी में एक है आपके पास डाटा टाइप डबल। डबल डाटा टाइप, ये डबल डाटा टाइप क्या है, फ्लोट और डबल, इस बात को एक बार सुन ले। फ्लोट और डबल इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टाइप मतलब काइंड में कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों ही फ्रैक्शनल के लिए ही यूज करोगे आप। किसके लिए, दोनों फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, रियल नंबर्स के लिए ही आप यूज करेंगे फ्लोट या डबल। तो अब आप कहेंगे कि सर अब फ्लोट भी है डबल भी है, दो दो है, आप कह रहे दोनों एक काम के लिए, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा, जब भी तो दो है, नहीं तो खाली फ्लोट में नहीं काम चलता। बिल्कुल है फर्क। क्या डिफरेंस है बच्चों, कि जो फ्लोट डाटा टाइप है उसमें और डबल में, फ्लोट और डबल डाटा टाइप में ये डिफरेंस है कि फ्लोट का जो लिमिटेशन है, जो वैल्यू जितना वो एक्सेप्ट कर सकता है, उसका डबल मतलब उसके दुगुना, डबल इसीलिए नाम है उसका कि डबल करके ये वैल्यू उसमें स्टोर कर सकता है। तो इसीलिए ये जो है फ्लोट
और डबल, मतलब हमें जब और मैक्सिमम वैल्यू इनपुट कराना है, मैक्सिमम वैल्यू के साथ काम करना है, तो हम क्या करेंगे कि फ्लोट के जगह पे डबल ले लेंगे, मतलब फ्लोट का दुगुना वैल्यू आप उसमें डाल सकते हैं, डबल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसीलिए जो है ये है आपके पास फ्लोट डाटा टाइप और डबल डाटा टाइप। क्लियर हो गया बात? ठीक है। अब हम आते हैं आपके पास कि क्या है ये, बेसिकली दूसरे चीज के लिए जाते हैं हम। एक हमारे पास और डाटा टाइप बच गया जो मैं अभी अभी आप लोगों को बार बार यूज कर रहा हूं, वॉइड मेन। वॉइड मेन, तो आप कहोगे सर ये वॉइड क्या है? VOID, ये भी एक डाटा टाइप है आपके लिए। ठीक है जी। तो वॉइड डाटा टाइप क्या होता है? ये क्या करता है, एक नॉन रिटर्निंग फंक्शन है। जैसे आप क्या करते थे, मैंने पहले इंटीजर मेन लेके काम कर रहा था, एक प्रोग्राम एक दो किया है मैंने, देखना आप। ठीक है। अब जब भी मैंने इंटीजर मेन किया तो मैंने ये क्या किया, रिटर्न 0, क्योंकि ये 0 रिटर्न करेगा मेन फंक्शन में, तो ये क्लियर हो जाती है वैल्यू। अब हमारे पास क्या है कि मैंने वॉइड ही ले लिया मेन कोई। वॉइड लेने से क्या होगा कि ये वॉइड को हम कहते हैं नॉन रिटर्निंग फंक्शन, ये रिटर्न ही नहीं करेगा। एक तो इसका मतलब है नॉन रिटर्निंग फंक्शन। ठीक है। एक तो आप सिंपल प्रोग्राम में जहां पे रिटर्न नहीं करानी है वैल्यू, वहां वॉइड डाटा टाइप लेके काम करेंगे। आगे हमें वैल्यू रिटर्न करानी पड़ेगी जब फंक्शन वगैरह करेंगे, क्लासेस वगैरह करेंगे, वहां फिर हम देखेंगे क्या होगा ये। ठीक है। फिलहाल तो आप नॉर्मल प्रोग्राम इसी से करिए। दूसरा क्या है, ये क्या है कि फॉर एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज, मतलब खाली, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है। इसके अंदर कुछ नहीं है, वॉइड के अंदर, वॉइड मतलब खाली, बिल्कुल खाली है। तो ये एम्प्टी से, तो ये यूज होता है रिटर्न टाइप फंक्शन के लिए, जहां पे आपको वैल्यू रिटर्न नहीं कराना पड़ता, उस जगह पे आप वॉइड डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, जहां आपको वैल्यू रिटर्न नहीं कराना है, मतलब नॉन रिटर्निंग फंक्शन है ये। तो ये जो है, इसके लिए कोई ऑब्जेक्ट या कुछ ऐसे डिक्लेयर, मतलब इसका जो टाइप है वो वॉइड सिर्फ डिक्लेयर होगा। ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, ये चीज आप ध्यान रखना। अब मैंने आपको बताया फ्लोट डाटा टाइप, डबल डाटा टाइप और वॉइड डाटा टाइप। अब आते हैं हम डाटा टाइप मॉडिफायर्स पे। किस पे आ रहा हूं मैं? डाटा टाइप मॉडिफायर्स। डाटा टाइप मॉडिफायर्स मतलब डाटा टाइप हमने जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट ये सब किया डबल, तो उनकी कुछ मॉडिफायर्स है। मॉडिफायर्स का मतलब क्या होता है कि वॉइड टाइप को छोड़ के इसमें और भी मॉडिफायर है। तो मॉडिफायर क्या करता है कि ऑल्टर करता है जो बेस टाइप है उसका, तो उस हिसाब से आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। तो कौन से डाटा टाइप मॉडिफायर्स है हमारे पास जो हम यूज करते हैं? एक है हमारे पास साइंड, एक है अनसाइंड, एक है लॉन्ग, एक है शॉर्ट। तो ये क्या करेगा, मतलब आप ये कहोगे सर ये साइंड, अनसाइंड, ठीक है, और लॉन्ग, तो ये इनका काम क्या है, और शॉर्ट। तो बात ये हमारे पास साइंड, अनसाइंड, लॉन्ग, शॉर्ट। तो शॉर्ट जो है हमारे पास और जो हमारे पास साइंड है, उन दोनों चीज सेम है हमारे पास। तो क्या सेम है, क्या काम करते हैं ये, तो इनके बारे में अभी पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी डाटा टाइप है हमारे पास उनका कुछ लिमिटेशंस है। साइंड में आपके पास क्या है कि जो भी कैरेक्टर वैल्यू है या जो भी वैल्यू आप लेते हैं उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज आ सकते हैं। पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हो आप, नेगेटिव वैल्यू भी डाल सकते हो आप डायरेक्टली। हम क्या करते हैं कि मैंने डायरेक्टली जैसे किया कि INT इंटीजर डिक्लेयर किया, तो मैं उसमें साइंड इंटीजर ऐसे भी लिख सकता हूं या शॉर्ट इंटीजर ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, तो या शॉर्ट खाली लिख सकता हूं।
तो ये सॉर्ट भी जो काम कर रहा है, इंटीजर भी वही काम कर रहा है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब अगर मैं इसमें अनसाइंड लिख देता हूं, तो अनसाइंड इंटीजर अगर मैंने ले लिया, इस बात को ध्यान से सुनो, सिर्फ अनसाइंड वाली बात को ध्यान दो। अनसाइंड इंटीजर अगर मैंने ले लिया, मैंने इंटीजर लिया हुआ है, इंटीजर लेने के बाद मैं क्या कर सकता हूं, इसमें जो इंटीजर है मेरे पास, एक बार देखो, जो मेरे पास इंटीजर है, जो INT है, INT में क्या कर रहा हूं मैं, इसमें मैं वैल्यू कुछ भी, जो भी इंटीजर डाटा टाइप है मेरे पास, उसमें मैं वैल्यू कुछ भी डाल सकता हूं। समझना इस बात को, इसमें वैल्यू, कोई भी वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूं, किसी भी टाइप का वैल्यू डाल सकता हूं। जैसे कि मान लो मैंने 5 भी डाल सकता हूं, और मैं इसमें -5 भी डाल सकता हूं। ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान दो। और आपने क्या किया कि अनसाइंड इंटीजर लिया हुआ है, तो जब आपने अनसाइंड इंटीजर लिया हुआ है, तो अनसाइंड इंटीजर में आप इसमें वैल्यू जो है, इसमें जो वैल्यू आप पुट करोगे, आप 5 तो पुट कर सकते हो, -5 नहीं कर सकते आप। -5 आप बिल्कुल भी अनसाइंड डाटा टाइप अगर आपने किसी को दिया है, उसमें आप नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते। समझ गए मेरी बात को? तो साइंड और अनसाइंड में ये डिफरेंस है। ये टाइप मॉडिफायर है, आपने INT ले रखा है, आप चाहते हैं कि इसमें नेगेटिव वैल्यू मुझे पुट नहीं करना है, नेगेटिव वैल्यू कोई ना डाले, आप उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो आप तुरंत INT से पहले अनसाइंड का इस्तेमाल कर लें, तो अनसाइंड इंटीजर जैसे हो जाएगा, उसकी जो वैल्यू है, उसमें जो वैल्यू आप पुट करेंगे, सॉरी, उसमें आप नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट कर सकते। क्लियर हो गया? अब मैं उसी के लिए आपको थोड़ा सा बता रहा हूं कि कौन से डाटा टाइप यूज करते हैं, तो और वो अप्रोक्सीमेट साइज हमारे कंप्यूटर में से क्या लेता है, और उसमें वैल्यू हम कितना पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ले लिया इंटीजर डाटा टाइप X लिया हुआ है, अब उसमें मैं वैल्यू इनपुट करा रहा हूं, तो मैं कितना वैल्यू डाल सकता हूं? मतलब 1000 डाला, 5000 डाल सकता हूं क्या? 10,000 डाल सकता हूं क्या? नहीं। हर डाटा टाइप का कुछ ना कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब क्या होता है कि आप कितना वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। अगर इंटीजर X है तो उसमें आप क्या वैल्यू डालोगे? नेगेटिव में आप -32,768 वैल्यू डाल सकते हैं नेगेटिव में, अगर नेगेटिव नंबर डाल रहे हैं। अगर पॉजिटिव में डाल रहे हैं तो 32,767 वैल्यू डाल सकते हैं। मतलब आप 32,768 भी नहीं डाल सकते, आपको रन टाइम एरर आ जाएगा, आपके कंप्यूटर में एरर देगा, प्रोग्राम में एरर देगा आपको जब आप रन करोगे प्रोग्राम को। क्यों? क्योंकि हमने उसकी लिमिटेशन को एक्सीड कर दी। ठीक है, तो जब लिमिटेशन एक्सीड हो जाएगा तो आप उसमें वैल्यू ज्यादा पुट नहीं कर सकते। तो अब उसी लिमिटेशंस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि कंप्यूटर आपसे कितना बाइट लेगा और कितना स्पेस लेगा और कैसे करेगा इसको। ठीक है, तो मैं वो टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को बिल्कुल गौर से देखिए, और ये चीज आपको भी याद रखना है। क्यों रखना है? आप जो प्रोग्राम कर रहे हैं, प्रोग्राम रन कर रहे हैं, अब आप उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। जैसे प्रोग्राम रन किया आपने, एंटर ए नंबर, तो एंटर ए नंबर में आप 1 2 3 तो डाल रहे हैं, ठीक है। अब आपने डाल दिया 33,000, इंटीजर ले रखा है आपने, तो आपको प्रोग्राम में एरर आएगा, आउटपुट में एरर आएगा, रन टाइम एरर आएगा आपके पास। तो क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर ये तो चल ही नहीं रहा, इसमें तो प्रॉब्लम है। आपने खुद गलती कर रखा है, आप कंप्यूटर के दोष देने लग जाएंगे, टीचर के दोष देने लग जाएंगे। होता है ये, मैं इसलिए कह रहा हूं, बच्चे होते हैं सर ये कंप्यूटर खराब है, ये नहीं चल रहा। अरे नहीं चल रहा नहीं भाई, हमने काम ही गलत कर रखा है। तो हमें ये बेसिक चीजें तो जरूरी है ना, बेसिक चीजें बच्चों चाहिए, बेसिक चीजें हमारे दिमाग में बैठना चाहिए। 1-2 बार रीड करोगे, 1-2 बार वीडियो देखो, रिवाइंड करके देखो, मैं बार बार यही चीज बता रहा हूं। इसकी लिमिटेशन कितनी है, लिमिटेशन को एक बार याद कर लो, थोड़ा सा याद रखना है, कुछ ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, फिर हमें पता चल जाएगा। हमें ज्यादा वैल्यू चाहिए, मैं कह रहा हूं जो जिसमें कम वैल्यू है, जैसे इंटीजर में 32767 है, पर इसी को ही याद रख लो बस। फ्लोट और डबल की जरूरत ही नहीं हमें याद रखने की, क्योंकि उसमें तो लाखों में करोड़ों में ही इनपुट होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी लिख रहा हूं मैं, देखो आप। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब आपको एक टेबल बना के मैं लिखता हूं, आप इस चीज को ध्यान देना। एक तो मेरे पास आ गया टाइप
जिसमें हमने डाटा टाइप लिखना है, और फिर मैं इसमें लिख रहा हूं साइज, जो कि बाइट में साइज होगा, कितना बाइट ये कंप्यूटर में से लेगा, ठीक है। और मैं आपको लिख रहा हूं कि रेंज, कि ये जो डाटा इनपुट होगा इसमें ये किस रेंज में होगा, ठीक है। तो अब हमने पहले डाटा टाइप में स्टार्ट करता हूं, जो मॉडिफायर्स बताया था मैंने। तो मॉडिफायर के लिए मैं पहला लिया मैंने सॉर्ट, ये है सॉर्ट डाटा टाइप। सॉर्ट डाटा टाइप आपका क्या काम करता है, ये इंटीजर का ही काम करता है, नंबर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं आप इसको, ठीक है। ये आपके कंप्यूटर में से 2 बाइट लेता है, ठीक है। अब 2 बाइट लेता है और इसकी लिमिटेशन है -32768 नेगेटिव वैल्यू में, और पॉजिटिव वैल्यू में है 32767। तो पॉजिटिव वैल्यू आप इतना डाल सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू आप इतना डाल सकते हैं इसमें। तो सॉर्ट के बाद हम आते हैं अनसाइंड सॉर्ट में। अनसाइंड सॉर्ट, ये भी आपका डाटा टाइप है, मॉडिफाइड डाटा टाइप है। इसमें भी नंबर के लिए इस्तेमाल करते हैं आप, इंटीजर या नंबर के लिए ही कह सकते हैं आप। ये भी वही 2 बाइट ही लेता है कंप्यूटर में से, बट इसमें क्या हो जाता है कि जब अभी तुरंत बताया मैंने, अनसाइंड अगर आप किसी वेरिएबल को दे देते हैं, वेरिएबल के डाटा टाइप आप अनसाइंड कर देते हैं, तो आप पॉजिटिव वैल्यू उसमें पुट नहीं कर सकते, सिर्फ नेगेटिव वैल्यू करेंगे, नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते, पॉजिटिव वैल्यू ही करेंगे सिर्फ। तो पॉजिटिव वैल्यू जो आप डालेंगे तो ये इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव में इतना करता है, पॉजिटिव में इतना करता है। तो ये मतलब आप इसमें 0 से लेकर 0 to 65535 तक आप इसमें जो है नंबर इनपुट कर सकते हैं, मतलब 65,535 अगर आपने अनसाइंड सॉर्ट लिया हुआ है। और सेम वही साइंड सॉर्ट, SIGN। साइंड और अनसाइंड में फर्क यही है, जो सॉर्ट आपने लिखा, जो सॉर्ट है वही साइंड भी है। आप सॉर्ट लेके भी कर सकते हैं डायरेक्टली, या साइंड लेके भी कर सकते हैं, बात एक ही है। तो साइंड सॉर्ट लिखने के बजाय खाली सॉर्ट भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये भी वही नंबर के लिए ही है, इंटीजर या नंबर के लिए। ये भी 2 बाइट लेगा आपके कंप्यूटर में से, ठीक है। तो इसका जो रेंज है वही सेम है, मतलब -32768 से, क्योंकि साइंड शॉर्ट और शॉर्ट में कोई डिफरेंस नहीं है जब बताया, तो इसकी सब कुछ सेम ही रहा। तो आप कुछ भी लिख सके इसका यूज कर सकते हैं। तो मैंने एक आपको बताया टाइप, बाइट और रेंज इसका बताया। अब सेम अब हम आ जाते हैं दूसरे पे। तो दूसरे पे हमारे पास क्या है, जो मैंने शॉर्ट में बताया वही चीज मैं आपको इंटीजर में बताने जा रहा हूं। और इंटीजर और शॉर्ट, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में आपको लिख दिया अभी देखो इस पेज पे, कि शॉर्ट में INT, अनसाइंड में भी INT, साइंड शॉर्ट में भी INT लिख रखा है मैंने। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि ये जो मैंने यहां पे शॉर्ट के लिए लिखा हुआ है वही सेम जो है मेरे पास INT के लिए भी है, मतलब इंटीजर डाटा टाइप के लिए है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप शॉर्ट याद रख लो या इंटीजर टाइप याद रख लो, दोनों की बाइट कंप्यूटर सेम लेगा, दोनों के रेंज सेम है और दोनों का टाइप सेम है। तो आप शॉर्ट लिखो या INT लिखो, बात एक ही है। अनसाइंड शॉर्ट लिखो या अनसाइंड INT लिखो, बात एक ही है। या साइंड शॉर्ट लिखो या साइंड INT लिखो, बात एक ही है। तो आप इन दोनों, मतलब ये मॉडिफायर डाटा टाइप है, ये आपका बेसिक डाटा टाइप है, INT इंटीजर नंबर के लिए जो हम यूज करते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा, अब मैं आपको जो लिखूंगा वो लिखूंगा दूसरे डाटा टाइप के ऊपर आते हैं हम अभी, ठीक है। अब दूसरा डाटा टाइप मेरे पास है लॉन्ग। तो लॉन्ग का काम क्या होता है, लॉन्ग को आप, शॉर्ट कम था, मतलब स्पेलिंग से ही पता लग रहा है, शॉर्ट और लॉन्ग, छोटा बड़ा, है ना। तो छोटा था वो, ये बड़ा भाई है उसका, तो इसकी कैपेसिटी तो ज्यादा होगा भाई, सीधी सी बात है। अब आपने डाटा टाइप में आपने क्या लिख दिया जी, लॉन्ग। जो लॉन्ग आपने लिखा है, तो लॉन्ग डाटा टाइप, ये भी आप लॉन्ग को किसके साथ यूज करेंगे, आप यूज करेंगे इंटीजर डाटा टाइप के साथ। मतलब आप ऐसे लिखेंगे INT
लॉन्ग INT, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम, जब हमें वैल्यू को मतलब बड़ा करना होता है, उससे साइज हमें ज्यादा चाहिए, तो उस चीज के लिए हम लॉन्ग इंटीजर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये टाइप है लॉन्ग इंटीजर। ये कंप्यूटर में से ऑब्वियस है कि ये उसका डबल हो गया, 4 बाइट लेगा आपके कंप्यूटर में से, मतलब कोई वेरिएबल आप डिक्लेयर कर रहे हैं लॉन्ग INT x, तो लॉन्ग अगर पहले हमने इंटीजर x लिया हुआ है वो कंप्यूटर में से 2 बाइट लेगा आपके लिए, और अगर मैं लॉन्ग INT x लेता हूं तो ये कंप्यूटर में से 4 बाइट लेगा आपके। समझ गए मेरी बात को? क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन की। इसकी लिमिटेशन है बेटा -2147483648। ये इतना बड़ा वैल्यू ले सकता है से लेकर 2, सब कुछ सेम रहेगा पॉजिटिव में इसका 2147483647 हो जाएगा खाली। तो ये मतलब आप इतना बड़ा डिजिट जो है, यहां तक के डिजिट आप इनपुट कर सकते हैं। इंटीजर में 32767 था, बट आप जब लॉन्ग इंटीजर कर रहे हैं तो इतना बड़ा डिजिट आप इनपुट कर सकते हैं। तो ये आपको फायदा देगा। तो इस चीज में सेम। अब मैं बात करता हूं अनसाइंड लॉन्ग में। ये भी आप इंटीजर के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बताया मैंने आपको। तो अब आप इसमें जो भी ये भी वही 4 बाइट ही लेगा आपके कंप्यूटर में से। इसका जो रेंज हो गया वो 0 to, इसी का डबल कर दो आप, मतलब 0 to 429497295, ये इसका रेंज हो गया आपके पास, जो कि आप अनसाइंड में लोगे, क्योंकि अनसाइंड में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा, जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया। तो ये नेगेटिव में ऐसे है, तो इसमें नेगेटिव नहीं है, तो आप इसमें इस तरीके से देख सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? अब साइंड लॉन्ग करूंगा, सेम जो कि मैंने आपको शॉर्ट में इंटीजर में बताया, सेम साइंड लॉन्ग में भी वही है। साइंड लॉन्ग ये भी आप इंटीजर के लिए ही ले रहे हैं, ये भी 4 बाइट लेगा आपका, और सेम जो आपने इसमें यूज किया है वही लिमिटेशन इसका भी सेम वही रहता है। गॉट इट? तो ये मेरा जो था साइंड के लिए मैंने आपको बताया, और अनसाइंड के लिए जो साइंड लॉन्ग, वही बात लॉन्ग में भी है, वो बात इंटीजर में था, साइंड इंटीजर में भी वही बात है, शॉर्ट में भी वही है, साइंड शॉर्ट में भी वही है। तो ये छोटा सा एक लिमिटेशन है, इसको अगर थोड़ा सा हम याद रख लेते हैं तो हमारा काम बन जाता है। तो हम इसी में जो है काम कर सकते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर इसलिए। तो ये बेशक इतना आप रट्टो मत, आप इंटीजर तक कर लो, शॉर्ट और इंटीजर उसको रख लो। अभी मैं कैरेक्टर का बताने जा रहा हूं। कैरेक्टर मॉडिफायर्स भी वही है और सिंपल कैरेक्टर भी है, दोनों चीज आप देख लें तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। डाटा टाइप मेरा क्या है? CHAR कैरेक्टर डाटा टाइप है। ये आपके कंप्यूटर में से 1 बाइट लेगा, ठीक है, और ये इसका रेंज क्या है? -128 to 127। कैरेक्टर डाटा टाइप रेंज नंबर में ये क्या है सर? फिर फंस गए ना भाई यहीं आके। कहोगे सर पढ़ा तो रहे हैं, अब बीच बीच में कुछ ऐसी चीज बता देते हैं, फिर हमारे को जो है ना तकलीफ आना शुरू हो जाता है। सर ने अभी अभी कराया कैरेक्टर, जिसमें अल्फाबेट वगैरह हम डालेंगे, कैरेक्टर है वो। तो अब आप वो सर कह रहे हैं कि -128 to 127, ये क्या चीज है सर? बिल्कुल है सर आपके लिए। क्या है कि अभी जब मैं कैरेक्टर के बारे में बता रहा था, ये भी बताया कि उसको कई बार हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर में। इसका मतलब नहीं है कि मैंने नंबर कर दिया इसको, नहीं नहीं नहीं, रिकॉल करो। ASCII, ASCII, क्या जी बच्चे? ASCII, ये बताया था मैंने, ASCII। तो ये ASCII वैल्यू है, कंप्यूटर में कैरेक्टर डालते ही कन्वर्ट किस में कर देता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाता है। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड में जब आपका कैरेक्टर वैल्यू चेंज हो जाएगा तो उसका कोई ना कोई वैल्यू होगा। जैसे मैंने आपको बताया कैपिटल A की वैल्यू 65 है, 42,
42 अगर आप डालते हैं तो वो स्टार है, मतलब अगर आप कैरेक्टर में स्टार डालेंगे तो कंप्यूटर उसको 42 रिप्रेजेंट करेगा, 42 ही गिनेगा उसको। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक कीबोर्ड में जितने अल्फाबेट है, जितने सिंबल है, उन सब का एक एक ASCII वैल्यू है इसमें। तो अगर आपने कैरेक्टर डाटा टाइप लिया हुआ है सिंपल, तो -128 वाली जो ASCII वैल्यूज है वो जा सकते हैं, और 0 से लेकर -128 तक और 0 से लेकर 127 तक जितने ASCII वैल्यू है उनको रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये था ये चीज, इसीलिए मैंने बताया ये। अब हम करते हैं, कैरेक्टर हो गया, सेम उसी में आ जाओ अनसाइंड कैरेक्टर में। बार बार वही बात, अनसाइंड में क्या होगा जी, एक बाइट लिया इसने, ठीक है, अनसाइंड में, और ये इसका रेंज है 0 to 255। बताया था मैंने आपको कि 256 ASCII वैल्यूज होते हैं, तो 0 से लेकर 255, तो 256 हो गए। सेम आप साइंड में आ जाओगे, तो साइंड कैरेक्टर और कैरेक्टर दोनों बराबर है, ये भी बता रखा है आपको, तो इसका भी रेंज वही होगा -128 to 127। तो बच्चों ये था कैरेक्टर डाटा टाइप के कितने बाइट आपके कंप्यूटर में से लेगा और क्या लिमिटेशन है, क्या रेंज है। तो ये रेंज ASCII वैल्यू वाली रेंज है बच्चों, इस बात को ध्यान में रखना। जब भी आप डाटा वेरिएबल डिक्लेयर, डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे, वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो इन चीजों का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी प्रोग्रामिंग करने में, और आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो और इंटरेस्ट बनेगा आपका। अब मैं आ जाता हूं फ्लोट डाटा टाइप पे, जो कि मेरे पास फ्लोट किस लिए यूज करते हैं हम। फ्लोट डाटा टाइप अभी बताया मैंने, फ्रैक्शनल नंबर के लिए यूज करोगे आप, तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए फ्लोट डाटा टाइप का इस्तेमाल करने से हम क्या होता है कि जिसमें फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल नंबर्स के लिए फ्लोट डाटा टाइप। अब हम टाइप में क्या लिखूंगा मैं, फ्लोट, ठीक है जी, और रेंज इसका मतलब जो साइज लेगा कंप्यूटर में से ये, तो फ्लोट डाटा टाइप जो साइज लेगा, फ्लोट में हम साइंड अनसाइंड नहीं इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये फ्रैक्शनल नंबर्स भी है साइंड, और इसमें हमारे पास डबल और लॉन्ग डबल भी होगा, ठीक है। तो नॉर्मल चीजें हम इस्तेमाल करेंगे इसमें, डबल और लॉन्ग डबल, डबल उसको और डबल कर देगा, लॉन्ग डबल और डबल का डबल हो गया, ठीक है। तो फ्लोट डाटा टाइप है, और बाइट कंप्यूटर में से आपका 4 लेगा ये, और इसका जो साइज रहेगा आपके पास, साइज क्या है 3.14 इंटू 10 to the power -38 टू 3.4 है, सॉरी 3.4 इंटू 10 to the power, अब माइनस नहीं है तो ये 37 कर दो इसको। सेम अब आप डबल में आ जाइए, तो डबल में क्या होगा, ये इसकी साइज बढ़ गया, 8 हो गया, तो इसमें कितना आप डाल सकते हैं वैल्यू, तो ये है 1.7 इंटू 10 to the power -308 टू, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए, ठीक है। टू ये था 1.7, हाँ ठीक है, तो 1.7 इंटू 10 to the power 307। सेम आप आ जाइए लॉन्ग डबल में, ये और वैल्यू ज्यादा लेगा, ठीक है। तो लॉन्ग डबल में इसका बन गया 10 बाइट लेगा ये आपके कंप्यूटर में से, जो करेगा 3.4 इंटू 10 to the power -4932, ठीक है जी, टू 3.4 इंटू 10 to the power 4931। तो ये जो है ना आपके पास ये लिमिटेशन है। तो डाटा टाइप में अब हमने फॉर्मेटेड डाटा टाइप
देखा हमने, मॉडिफाइड डाटा टाइप का देखा। अब ये कैरेक्टर में, इंटीजर में, साइंड में, अनसाइंड मैंने आपको बताया। अनसाइंड में क्या होगा कि नेगेटिव नंबर आप पुट नहीं कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें कैरेक्टर डाटा टाइप भी आपने देखा, तो कैरेक्टर में भी रेंजेस, तो थोड़ा सा आपको इंटीजर और कैरेक्टर और शॉर्ट उनकी रेंज को आप याद रख लो, उसमें प्रोग्राम करने में आपको आसानी रहेगी। ये जो मैंने आपको लिखा फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल, इनकी साइज को आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आपने लॉन्ग का इस्तेमाल किया है, लॉन्ग इंटीजर किया है, उसी में आपने लाखों में नंबर इनपुट कर रहे हो। अब जब आपको पता लग ही गया है कि मुझे करोड़ों में नंबर इनपुट करना है, तो डबल या लॉन्ग डबल लो, उसके साइज को याद रखने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम करते टाइम। बट हाँ, इंटीजर का साइज जरूर याद रखना है, क्योंकि कॉमनली आप लोग क्या करते हैं कि इंटीजर डाटा टाइप या कैरेक्टर डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप इंटीजर और कैरेक्टर डाटा टाइप का इस्तेमाल करते हैं, तो गलती से आप कई बार उसकी लिमिट क्रॉस करके वैल्यू डालना शुरू कर देते हैं। अब कंप्यूटर में फिर वही सेम चीज आ जाता है, रन टाइम प्रोग्राम को रन करते हैं, एरर आता है, फिर हम कंप्यूटर को कोसने लग जाते हैं, हमारा कंप्यूटर ही खराब है जी। बट कंप्यूटर कभी भी गलत रिजल्ट देगा ही नहीं। 1000 बार बताया, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेट, जैसे हम ऑपरेट करेंगे उसको, वो ऐसे चलेगा, जो आप इंस्ट्रक्शन दोगे वही करेगा, है ना। तो ये सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब मैंने आपको इस चैप्टर में आपको डेटा टाइप के बारे में बताया, डेटा टाइप मॉडिफायर्स के बारे में बताया। तो डेटा टाइप, अलग अलग डाटा टाइप हमारे पास कैरेक्टर है, शॉर्ट है और इंटीजर है, डबल है, लॉन्ग है, लॉन्ग डबल है, ठीक है, फ्लोट है। तो ये डाटा टाइप्स के नाम को याद रखें। डाटा टाइप आपके कंप्यूटर में से कितने बाइट ले रहे हैं ये भी याद रखें। और डाटा टाइप का लिमिटेशन के लिए जैसे मैंने बताया कि इंटीजर और कैरेक्टर, इन दोनों का लिमिटेशन थोड़ा सा आप दिमाग में रखें, प्रोग्रामिंग बड़े इजीली कर लेंगे, ठीक है। और अगर इसमें मैंने आपको सारी चीजें बता रखा है, आप बार बार वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। तो इजी वे है ये आपको देखने के लिए, और इजीली समझ में भी आएगा। तो प्रीवियस वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप एक भी वीडियो मिस करोगे आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी एक क्लास में। बार बार यही कह रहा हूं कि जब तक आप प्रोग्रामिंग कंसेप्ट, ये बेसिक चीज है, ये तभी क्लियर होगा जब आप सारी वीडियो को देखोगे। एक वीडियो मिस करोगे, उसमें क्या कंसेप्ट मैंने बताया वो छूट गया, प्रोग्राम करते टाइम आप सोचोगे यार ये चीज तो सर ने करा ही नहीं। वो सर ने करा रखा है, बट आपने वो वीडियो को नहीं देखी, ठीक है। तो ध्यान रखें और वीडियो को प्रॉपरली देखें और अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल स्ट्रेस ना लें। थैंक यू।